हेलो एवरीवन। मेरे पास आरचित गुप्ता जी का कमेंट आया था। वो मुझे कहते हैं कि भैया एक और चीज़ पे वीडियो बनाई चाहिए, प्लीज़ बना ही दो। मेरे पास एक्टिवा 125 BS6 है, 2 मंथ पहले ही लिया था और उसे मैंने 1000+ किलोमीटर चला लिया है, बट उसमें माइलेज एंड फ्यूल मैनेजमेंट एंड फ्यूल कम आता है एंड ओनली 150 किलोमीटर ही मेरी स्कूटी चलती है फुल पेट्रोल पे। हेल्प मी भैया प्लीज़ एंड मेंशन कर देना भैया। सेकंड, उन्होंने फिर वही चीज़ कमेंट किया एंड उन्होंने फिर एक दिन पहले मुझे फिर वही कमेंट किया, मतलब कुछ अलग लिखा उन्होंने। और अलग उन्होंने ये लिखा, भैया मैं अपने स्कूटर एक्टिवा 25 BS6 में 2022 में इंडियन ऑयल का XP95 ऑयल डलाता हूँ, तो क्या हमें हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाना चाहिए? क्या इससे पावर और माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? इस पे एक वीडियो बनाओ, बहुत डिमांड है यूट्यूब पे इसके रिलेटेड, प्लीज़ भैया प्लीज़ एंड मेंशन कर दीजिएगा। चलिए इनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी पे फुल पेट्रोल डलवाता हूँ तो मुझे कितने किलोमीटर मिलता है? मुझे 150 किलोमीटर मिलता है। तो 150 किलोमीटर उनको किस हिसाब से मिलता है, यानी किस हिसाब का मतलब ये है मेरा कि वो जो अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं ऑटो कट पे डलवाते हैं या फिर पूरा गला तक भरवाते हैं। अब ऑटो कट पे हम जैसे कह सकते हैं कि ऑटो कट पे जो फ्यूल है वो आता है आपका स्टिक जो रहती है, यानी कि जो फ्यूल पे पीछे फ्यूल में हमें जो स्टिक मिलती है वहाँ तक आपका फ्यूल आता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो आप स्टिक देख रहे हैं सिर्फ यहाँ तक फ्यूल आएगा, मतलब इसके अराउंड रहेगा, इसको हल्का फुल्का टच करेगा एंड इससे नीचे ही रहता है। तो ये होता है अपना ऑटो कट पे, तो यहाँ तक अपना पेट्रोल जो है वो ऑटो कट पे तक पे आता है। एंड अगर वो फुल करवा रहे हैं तो वो तो बहुत मतलब 1-1.25 लीटर तो एक्स्ट्रा आ ही जाता है, यानी कि आप मान लीजिए 700 मिलीलीटर 800 मिलीलीटर तो आ ही जाना है। लेकिन हम मान लेते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी को फुल करवाया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी गाड़ी को फुल करवाया। अगर वो ऑटो कट पे करवाया तो वो मेरे को बोलते कि मैं ऑटो कट पे करवाया हूँ। तो अब उन्होंने बोला कि अपनी गाड़ी को फुल करवाया तो मुझे 150 किलोमीटर आता है। अब देखिए 150 किलोमीटर आने का मकसद ये है कि आप अपनी गाड़ी मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, तो इंजन जो है ज़्यादा पावर लगा रहा है। जब ज़्यादा पावर लगा रहा है तो ज़्यादा पेट्रोल की खपत हो रही है। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज़ कोई डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से कोई डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर जाने के लिए आप एक सिंगल पर्सन बैठे हैं तो आपकी गाड़ी चली गई। एंड दूसरी तरफ एक गाड़ी पे 2 लोग बैठे हैं, लोड ज़्यादा है, उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया लेकिन उसका पेट्रोल ज़्यादा खर्च हुआ। किसी गाड़ी का आपने एसी चालू किया एंड सिंगल पर्सन बैठा है तो पेट्रोल कम खर्च हुआ, लेकिन वहीं एसी चालू है उसी ब्लोवर की स्पीड में चालू है लेकिन 2 लोग बैठे हैं कार में, पेट्रोल ज़्यादा खर्च हुआ। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितने लोग चल रहे हैं, आप वेट कितना कैरी कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप वेट नहीं कैरी कर रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर को चेक करवाना है, यानी कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर कितना होता है, यानी कि आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर को मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर अपनी गाड़ी का आप ऑयल चेंज अभी तक तो शायद से एक बार आपको करवा लेना चाहिए होगा, हो सकता है आपने करवा भी लिया होगा। तो आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सब कुछ टाइम टू टाइम एकदम ओके रखते होंगे। बट वो कहते हैं कि मेरे को 150 किलोमीटर मतलब सिर्फ मिलता है। तो 150 किलोमीटर ये नहीं है कि आपको 150 किलोमीटर मिलता है, तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि 150 किलोमीटर जब मेरी गाड़ी सिर्फ चलती है तो आप ये मुझे बताइए कि क्या आपकी गाड़ी जब फ्यूल का जो लेवल है, जो फ्यूल का जो इंडिकेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पास में, ये देखिए, तो ये जो फ्यूल का इंडिकेशन है जब वो यहाँ पे एंड में जब ब्लिंक करने लग जाता है तब आप फ्यूल डलवा लेते हैं जाके, कि जब आपकी गाड़ी की टंकी का फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तब आप डलवाते होंगे। तो ऐसा तो आप करते नहीं होंगे कि जब आपकी गाड़ी का एकदम फ्यूल एकदम ही खत्म हो जाता होगा तब अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते होंगे, ऐसा तो करते नहीं होंगे आप। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जब आपकी गाड़ी का जो फ्यूल ब्लिंकर है वो जब ब्लिंक करना शुरू होता है तो आपकी गाड़ी में पहले से ही 1 लीटर तेल अवेलेबल होता है। वो पहले से हमें इंडिकेशन देता है, बिकॉज ये फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल है, ये आपको पहले से इंडिकेशन देता है कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो कम है, तो आप इसको रीफ्यूल करवाइए। तो ऑलरेडी आपकी गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल बचा हुआ होता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको सिर्फ 150 किलोमीटर चलती है। आपकी गाड़ी 170 180 यानी कि मैं तो कहता हूँ 185 तक आराम से आपकी गाड़ी फुल, अगर आप ऑटो कट से ऊपर डलवाते तो 185 किलोमीटर आराम से आपकी गाड़ी कवर कर लेगी। लेकिन गाड़ी को होता है नुकसान, इस वजह से आपकी गाड़ी पहले से आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि आपकी गाड़ी की फ्यूल जो है वो कम है। ऑलरेडी मेरी वीडियो
चैनल पे अपलोडेड है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आपको और प्रॉपर्ली और आसानी समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया उनको, मैंने ये कहा कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल ब्लिंकर है वो आपको पहले से ही इंडिकेशन देना शुरू कर देता है कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है वो कम है। अब 150 किलोमीटर चलना मतलब कि ये होता है कि आप अपनी गाड़ी में कितना वेट कैरी कर रहे हैं, टायर प्रेशर के हिसाब से आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। अब एवरेज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एवरेज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप कितने बार अपनी गाड़ी का ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कितने बार अपनी गाड़ी को हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितनी बार अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करके फिर एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर ब्रेक दबा रहे हैं, फिर किसी को बैठा रहे हैं, फिर अपनी गाड़ी एंड हाँ बार बार अपनी गाड़ी को बंद करना स्टार्ट करना, बंद करना स्टार्ट करना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की वेस्टेज होती है। एंड अब उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी गाड़ी पे हाई ऑक्टेन वाला फ्यूल डलवाता हूँ, XP95। देखिए आप हाई ऑक्टेन का फ्यूल यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में रेगुलर फ्यूल यूज़ करता हूँ, मुझे ठीक ठाक एवरेज मेरी गाड़ी निकाल के देती है। अभी मैं अगर अपनी करंट एवरेज की बात करूँ तो मेरा करंट एवरेज मुझे आ रहा है 39.5। अब देखिए 39.5 का एवरेज मुझे आ रहा है और उनको भी 37, 39 या 40 का ही एवरेज मिल रहा होगा, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करूं उनके हिसाब से बताऊं, क्योंकि उनकी गाड़ी 150 किलोमीटर चलती है, तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो उनकी गाड़ी भी उनको लगभग इतना ही एवरेज दे रही होगी। तो ये एवरेज एक्चुअली जो रहता है कि ऑल पूरा कैलकुलेट करके आपको बताता है, जबकि एक्चुअल जो सही रहता है वो है आपका रियल टाइम माइलेज, आपका रियल टाइम माइलेज आपको क्या शो कर रहा है। तो XP95 का जो ऑयल है आप डलवा सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको बेटर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि थोड़ा सा स्मूथ होता है वो पेट्रोल, एंड वो पेट्रोल आपको हल्का सा आपको माइलेज में इन्हांसमेंट देता ज़रूर है, बट ऐसा कुछ हिसाब किताब फील होता नहीं है। लेकिन हाँ आप अगर वो वाला फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो वाला फ्यूल यूज़ मत कीजिए, बिकॉज क्या है ना कि कम सीसी वाली गाड़ियों में ये वाला फ्यूल रिकमेंड नहीं किया जाता है मेरे हिसाब से, कि आप ये वाला फ्यूल को यूज़ करें। आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि आप रेगुलर फ्यूल ही अपनी गाड़ी में डलाइए। ये XP95 वाला ये सब मत कीजिए, अपनी गाड़ी पे रेगुलर फ्यूल डलवाइए। एंड क्योंकि क्या होता है कि कम सीसी वाले इंजन में कम मतलब ज़्यादा एवरेज मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, और मतलब अगर चांसेस हैं भी तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप इसमें हाई ऑक्टेन वाला फ्यूल को इस्तेमाल करें। आप इसमें रेगुलर फ्यूल का इस्तेमाल कीजिए, आपकी गाड़ी सही रहेगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।